हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर होंगे। गाइस, मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं लेटेस्ट टॉपिक जहाँ से, ये नहीं कि मैं जहाँ छोड़ती हूँ वहीं से स्टार्ट करती हूँ। जो भी उस वक्त लेटेस्ट टॉपिक चल रहा होता है, कंट्रोवर्सी है, कोई फंक्शन है, कुछ भी, तो उसको लेकर वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट। तो इसी के साथ आज बात करते हैं अरमान मलिक और उनके फैमिली के बारे में। फैमिली तो क्या कहूँ, उनके जो भाई हैं कालू भैया, आप सब जानते होंगे। उनको एक बहुत ही गंदी लत है, नशे की लत। मतलब वो आदमी इतनी हद तक ड्रिंक कर लेता है, फिर उसे ये भी नहीं पता कौन बहन, कौन बेटी, कौन भाई, कौन बच्चे, कौन बीवी। वो किसी के बारे में भी उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल देता है। इसमें कई बार तो उनके फैमिली वाले उनका साथ देते हुए नजर आए हैं जब बात उनके फेवर में हो रही हो, और कई बार जब उनके अगेंस्ट वो बोलता है तब बोलते हैं कि ड्रिंक करके वैसे ही बुलवा रहे हैं लोग इससे, ये है वो है। पिछले कुछ दिनों में जब हमने देखा था तब सरोज भाभी और कालू अलग अलग रह रहे थे। कालू चंडीगढ़ अपने भाई अरमान के पास रह रहा था, सरोज अपना घर छोड़कर अपने मायके के पास ही गांव में रहने चली गई थी। लेकिन दोनों ने अभी डिवोर्स नहीं लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे की बातचीत में नहीं है। बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं और वहीं कालू भैया अरमान के पास रहते हैं, जिन्हें अरमान टाइम टू टाइम नशा मुक्ति केंद्र में डलवा देता है। लेकिन भाई है, भाई का दिल भी तो पिघलता है भाई को देखकर। लॉन्ग टर्म तक अगर किसी इंसान को ऐसे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में रखा जाए तो ट्रोमा में आ जाता है। तो बीच बीच में वो अरमान उनको निकलवाते रहते हैं। जैसे ही वो फिर से अपना स्टार्ट करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, तो वापस उनको वहीं डाल देते हैं। सिर्फ ड्रिंकिंग ही नहीं, ये काफ़ी जितने भी नशे हैं सब करते हैं कालू भैया। स्टिल अरमान इनको अपने घर में रखता है, टाइम टू टाइम जॉब भी देता है, लेकिन इनको किसी चीज़ की कदर नहीं। क्योंकि ऐसे इंसान को अपने घर पर रखना जहाँ उनकी वाइफ है, बेटी है, फीमेल स्टाफ भी है, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी अरमान ये रिस्क लेते हैं कि बस ये सोचकर कि मेरे फैमिली का मेंबर है, कोई नहीं, मेरे माता पिता के समान है। माता पिता अब दुनिया में नहीं रहे, एक भाई का रिश्ता है जो उनका बचा है, इसी वजह से वो इतना इनके लिए करते हैं। पर एहसान गुण तो छोड़ो, ये लोग कालू भैया की फैमिली टाइम टू टाइम उनको ताना देने में कसर नहीं छोड़ते। सरोज भाभी को कहें तो तानों की देवी, क्योंकि वो जिस लहजे में बात करती है, जिस निष्ठा पे उतर कर बात करती हैं, आपने देखा ही होगा। उन्होंने अपनी ननद के लिए, सरोज के लिए वीडियो बनाई थी, सपना के लिए वीडियो बनाती रहती है, उनकी बेटी के लिए वीडियो बनाती रहती है। ननद, भांजी, किसी को भी तो नहीं छोड़ा। लेकिन इनके बच्चे, ये इनके बच्चे इनसे भी एडवांस है। उन्हें भी किसी रिश्ते की परवाह नहीं, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन बुआ है, कौन बहन है, सबको एक लाठी हाँक रहे हैं, सबको अपमानित करते हैं, टोंट मारते हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। क्योंकि इनकी माँ ही इन्हें नहीं रोक रही, वही इनको भड़काती है। तो बच्चे क्या सीखेंगे। सरोज जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, आज तो ये बच्चे आपके फेवर में होकर आपके रिश्तेदारों को बोल रहे हैं, कल को जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी तो ये अपनी वाइफ के साथ मिलकर आपको नहीं छोड़ेंगे। इतिहास दोहराता है, सुना होगा ना आपने। तो आपका नंबर भी बहुत जल्द आएगा। जैसी परवरिश आप अपने बेटे को दे रही हैं, आपका नंबर बहुत जल्दी आएगा। और जिसकी माँ, बहन, बाप इस तरह की हरकत करे तो उनकी बेटी से शादी कौन करेगा। आप कुछ भी करने से पहले, सोशल मीडिया पर लाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचती हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा।
मेरी बेटी के जीवन पर। मतलब सब लोग देखते हैं सोशल मीडिया, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके घर से रिश्ता जोड़ेगा और आपका ये फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखेगा। मार पिटाई, नशा, बदतमीजी, सब कुछ तो होता है आपके घर में, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको किस बात का एटीट्यूड है। टाइम टू टाइम ये अपनी गंदी भाषा, गंदी जुबान लेकर आ जाती हैं सोशल मीडिया पर लड़ने, और लड़ने भी किससे? अपने देवर, जिसने इनका पालन पोषण कर दिया, इनका परिवार उठा दिया। नहीं तो इनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे गाइस। ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके एक टाइम का खाना खाती थी, किसी टाइम मिला किसी टाइम नहीं मिला। इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनका यूट्यूब अकाउंट खुलवाना, इंस्टाग्राम खुलवाना, वीडियोस डलवाना, कैसे जो थोड़ी बहुत इनकम आज इनको आ रही है, जिनके कारण ये कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, ये सब चीज़ें भी उस अरमान की ही देन है जिसको आप पल पल कोसते रहते हैं। और कहती ये है कि मेरे पति जिस एनवायरनमेंट में है, तो अगर उनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, अरमान की फैमिली। अरे अरमान कम से कम आपके पति को रख तो रहा है, आपने तो वहाँ से भी हाथ ऊपर कर दिए। क्या आप नहीं जानते आपके पति कैसे हैं? जो हरकतें वो आपके पास साथ रह के करते हैं, वो वहाँ दूर बैठे नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी भाई का दिल है जो उसे रख रखा है, काम भी दिलाता है, अपने साथ रखता है, मोस्ट ऑफ द इवेंट में अपने साथ भी रखता है, एज ए बड़े भाई का दर्जा उसे दे रखा है। क्योंकि इस बात से कोई अनजान नहीं है कि ऐसे अगर भाई हो तो भाई भाई को पूछता तक नहीं है। क्योंकि अरमान का काम तो बढ़िया चल रहा है, उसे किसी कंट्रोवर्सी से पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत से बिजनेस है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है, वहाँ से पैसे निकालता है। आप वो हाथी है तो आप चींटी भर हैं उसके सामने, फिर भी आपने उनकी नाक में दम कर रखा है। पिछले दिनों जो 2-3 बार कंट्रोवर्सी इनकी हुई फैमिली को लेकर, तो अरमान ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, छोड़ दिया था कि कोई नहीं, चलो मेरी फैमिली है, कोई नहीं, बोलने दो। टोटली जो इग्नोर होता है ना, वो इन लोगों को कर दिया था कि इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, छोड़ो, जो बोलते हैं छोड़ो। एक बार भी इनका ऐसा रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे गाइस। ये टाइम टू टाइम उन्हें टारगेट करते हैं सिर्फ व्यूज़ और डॉलर के लिए, क्योंकि वो उनके पास वही तो एक मुद्दा है, और वो मुद्दा कालू भैया के थ्रू ये। वैसे कालू भैया को ये अपने पास बुलाते नहीं है, लेकिन उनका कोई टॉपिक मिल जाए तो एक वीडियो बनाना छोड़ते नहीं है। अपने बच्चों को ये वहाँ नहीं भेजती कि एनवायरनमेंट गलत है, वहाँ मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या कर देंगे। खैर छोड़ो, इस बार जो केस हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हुआ ये है कि एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरोज ने और उसके बच्चों ने फिर से एक सिंपैथी कार्ड खेला है और बोला है कि किसी ने हमारे पापा का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा दिया है, यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया है। ये हम गरीब लोगों का तो कोई नहीं होता, अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब होते हैं, गरीब की रोजी रोटी छीन लेते हैं। कोई भी ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने टारगेट अरमान मलिक की फैमिली को ही किया है। लेकिन इस बार अरमान चुप नहीं बैठे, क्योंकि उनकी चुप्पी का इन लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी गंदगी फैलाएं, वो चाचू तो उधर से बोलेंगे ही नहीं, इनके व्यूज़ आते रहेंगे, उसकी बदनामी होती रहेगी। तो भाई साहब, बदनामी से सबको फ़र्क पड़ता है। कितनी झूठी बदनामी करोगे, कितनी झूठी बदनामी करोगे आप? माना आपके साथ गलत हुआ है, अब अच्छा नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से कालू भैया ने ट्रीट नहीं किया है, लेकिन उसमें अरमान की क्या गलती? उसने तो टाइम टू टाइम आप लोगों की हेल्प ही की है, बताओ नहीं की है? सबने देखा है उसने हेल्प की है, कितनी हेल्प। कोई इतना भी कर दे तो वो भी आज के टाइम में बहुत होता है, क्योंकि कलयुग आ चुका है गाइस।
भाई भाई के लिए नहीं करता, बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए नहीं करता, माँ बेटी के लिए नहीं करती, बेटी माँ के लिए नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई इतना कर रहा है तो उससे ऐसे रिश्ते ना निभाएं नफरत के, क्योंकि इस टाइम में ऐसे रिश्ते होना ही किस्मत की बात है। चाहे अरमान ने अपनी लाइफ में कितनी भी गलतियां की हो, अपनी शादी को लेकर उन पर कितने भी केस लगे हो रेप का, लेकिन उन्होंने आपके साथ कभी गलत नहीं किया, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। आपके एक फ़ोन पर वो चंडीगढ़ से भाग के हांसी पहुँचते थे, सबने देखा है। उन्होंने धीरे धीरे आना कम इसलिए कर दिया क्योंकि आप पति पत्नी दोनों एक हो जाते थे, फिर उनको टारगेट करते थे बार बार, तो इसलिए उन्होंने कन्नी काट ली। अब वो आपसे दूर ही रहते हैं। लेकिन एक टाइम था जब उन्होंने आपका भरण पोषण तक किया है, आपको उस बात का भी मान नहीं है। तो वीडियोस में अरमान ने अपनी सफाई देते हुए बोला है कि वो चैनल मैंने बनाया था, अब मैं उसको चलने दूँ, बंद करूँ, कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। क्योंकि उस चैनल पर वीडियोस बनाना, डालना, बनवाना, कैसे काम करना है, ये सब अरमान ने ही कालू भैया को सिखाया था। और उन्होंने ये बंद क्यों किया है उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है कि कालू भैया वहाँ फ्रॉड कर रहे थे। उस चैनल के माध्यम से वो लोगों से बात करते थे कि मैं आपको अरमान से मिलवा दूंगा, मैं आपको पायल से मिलवा दूंगा, कृतिका से मिलवा दूंगा, इतने पैसे भेज दो, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं उनकी ऑडियंस को लगता था कि ये सब अरमान की फैमिली सब मिली हुई हैं, ये करवा रहे हैं, तो इससे उनकी बदनामी तो होती ही थी कालू भैया की, कहीं ना कहीं अरमान की फैमिली की भी, इनकी भी बदनामी होती थी। तो भाई अगर ऐसी बदनामी कोई आपकी करेगा तो आप जो मेन प्रॉब्लम है, उसकी जड़ है, उसी को तो काटोगे। कालू भैया किसके थ्रू इंटरेक्ट करते थे लोगों से? इसी के थ्रू करते थे। तो उन्होंने इसी को हटा दिया कि ना वो किसी के कांटेक्ट में आएंगे, ना ऐसा कुछ करेंगे। चाहते तो वो उनके ऊपर केस भी कर सकते, धोखाधड़ी, जेल वेल सब कर सकते थे, लेकिन भाई है, उन्हें पता है जो उसने किया ये गलत है, पर उसको कुछ बोलना बेकार है, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। नहीं, कार्रवाई तो उन पर और ज़्यादा की जा सकती थी। साथ ही साथ कालू भैया क्या कर रहे थे, चीज़ों को बेचने लग रहे थे। इंस्टाग्राम पे उनकी जो चीज़ें हैं उनकी डील कर रहे थे। प्रॉपर अरमान मलिक ने वो सबूत दिए हैं कि जहाँ उसने कबूल किया है एक आदमी ने कि हाँ कालू के थ्रू हम डीलिंग करते थे सामानों की। तो भाई अपने घर में वो रख रहा है, वो बड़ी बात नहीं है कि वो अभी ये नुकसान भी सह रहा है, बदनामी भी सह रहा है, तो वो क्या करें? उसके पास और क्या ऑप्शन है? आप बताइए कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मुझे ऐसा लगता है अरमान ने जो किया है ठीक किया है। साथ ही साथ उन्होंने उनकी फैमिली को भी मैसेज दिया है कि अगर इतने अच्छे हैं तुम्हारे पापा तो ले जाओ ना, उन्हें अपने पास रखो। अपने पास रखना नहीं है, दूसरों के जो रखता है उसको अपने तरीके से रखने नहीं देना है, बात छोटी छोटी बात पकड़ना है, उन पर कंट्रोवर्सी वीडियो लाना है। मतलब क्या, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है अरमान मलिक से, इतनी उनके बिहेवियर से, तो अपने फैमिली मेम्बर को ले जाइए वहाँ से, अपने पास रखिए। और अगर अरमान ने ये सब सबूत दिखाए हैं तो गाइस ये मैं नहीं मानूंगी कि ये झूठे सबूत हैं, ये बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि कालू भैया नशे में क्या क्या करते हैं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो अपने घर में भी चोरी करते थे, सरोज की सब कुछ गहने वहने सब लेकर भागे थे, चोरियां की थी, सबसे उन्होंने पैसे उधारी मांग रखे हैं, ये उनका पैटर्न रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरमान ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये आरोप बिल्कुल सही हैं, ये हम भी जानते हैं। तो मैं ये सरोज जी से कहना चाहूँगी कि जब आपको पता है कि आपके सिक्के में खोट है तो आप क्यों
बार बार किसी से पंगा लेते हो? क्यों उनका सपोर्ट करते हो जब आप जानते ही हो कि गलती आप ही के ही कैंडिडेट से हुई है? कैसे हिम्मत हो जाती है आपकी? कैसे हिम्मत हो जाती है कि आप उनके खिलाफ आकर वीडियोस बना देती हैं? क्योंकि हम जब तक सच्चे नहीं होते हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को कुछ बोल सकें। तो अच्छा होगा कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर में झांक कर देखें कि गलती आपके ही परिवार के एक सदस्य की है। खैर, सदस्य तो दोनों ही आपके परिवार के हैं अगर आप समझे तो, लेकिन एक को तो गलती पे गलती यहाँ करता है तो भी आप उसके लिए स्टैंड लेने आ जाते हो। दूसरा आपकी जितना हो सकता है उतनी मदद करता है, मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो गलत है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा गलत है वो तो आप ही के हस्बैंड मिस्टर कालू हैं। जितना कि हम उनकी बीते दिनों उनकी डेली लाइफ देख रहे हैं, ऐसे ही वो वीरान भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी। ड्रिंकिंग की हैबिट उनसे छूटती नहीं है। मैं पूछती हूँ कि क्या कोई भी ऐसी हैबिट है जो हम छोड़ नहीं सकते? अगर हम ठान लें तो हम झूठ बोलना, चोरी करना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंसान को अपना मन कड़ा करना होगा और उसे ये ठानना होगा कि आज से मुझे ये नहीं करना तो मतलब नहीं करना। जब भी उसका वो करने का दिल करता है ड्रिंकिंग वगैरह, तो अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर ले। तो अगर वो सोच कर ठान लें कि मुझे ये छोड़ना ही है तो वो छोड़ सकते हैं। कोई दूसरा इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उनको नहीं सुधार सकता, उनकी ड्रिंकिंग वाली हैबिट नहीं कम करवा सकता जब तक वो खुद इस चीज़ को छोड़ना ना चाहे। शायद आपने उनको कभी ऐसे रोका ही नहीं, आपने कभी रोका ही नहीं। आपने हथियार कब के रख दिए, कब की हार मान ली, कोशिश करनी छोड़ दी। जो वो ड्रिंक करके आपको पीटते थे, तोड़ फोड़ करते थे, तो आप करने देती थी, आप करने देते थे। इसीलिए उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो आपके साथ मारपीट भी करते थे। आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इंस्टाग्राम चैनल डिलीट हो जाना वुमेन डोमिनेंस के, वायलेंस के ज़्यादा ऊपर रखा आपने। क्या ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है? जब वो आपके साथ मारपीट करता था तब आपको स्टेप उठाना चाहिए था। आपके बच्चे जो बड़बोले बने हुए हैं, अपने बुआ चाचा सबको बड़े बड़े बोल बोलते हैं, अपनी उम्र के देखते भी नहीं हैं। उन्होंने तब आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों वो चुप रहे, देखते रहे, हालांकि उनको सब कुछ पता था, वो सब कुछ जानते थे। कुछ भी उनसे छुपा नहीं था कि उनके पापा कैसे हैं, कैसा बिहेव रखते हैं। फिर भी उस पापा के लिए आज स्टैंड लेने आए। तब जब आपकी मम्मी के साथ गलत हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे? बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब आप लोग कहाँ थे? तो इनका तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा लगा कि अरमान जी ने अपनी बात क्लियर की और एटलीस्ट लोगों को पता चला कि ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। टाइम पे ये सिंपैथी कार्ड खेलते हैं ताकि इनको व्यूज़ मिले, डॉलर मिले। वरना अगर इनके साथ कुछ इतना गलत हो रहा होता तो ये इतने दिन हो गए स्टैंड ले चुके होते। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद पहले खुद करता है। ऐसे सबकी मदद करने भगवान नहीं आता। आप पहले खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए, फिर आपके साथ देने वाले लोग भी आगे आएंगे। आप क्या चाहते हैं? अरमान मलिक आपके लिए स्टैंड ले, वो अपने भाई को जेल तक पहुंचा दे। क्या भरोसा वो ऐसा कर भी दे? क्या भरोसा कि आप उसमें साथ देंगे? आप हर दूसरे दिन अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं, तो आप तब भी पैक आउट कर गए तो
पीछे आपने माफ़ी मांगी थी ना, पंचायत में, भरी पंचायत में, जब आपने अपने नंदों के लिए गलत बोला था। आपने भरी पंचायत में कहा था कि मैं आगे से ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करूँगी। आप फिर वही चीज़ करने पर उतर आई हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। तो आपका ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना आपके बच्चों के लिए, ना ही आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए। देखो, पायल और कृतिका अपने आप में व्यस्त है। जब वो आपको कुछ बोल ही नहीं रही हैं, कुछ भाव नहीं दे रही हैं, तो आप उनके परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप अपना डेली रूटीन दिखाइए, जो आप करते हो, खाते हो, पीते हो, वो दिखाइए ना। आप ये फालतू फालतू की चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको इससे? 2-3 दिन के लिए व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन इससे चैनल नहीं चलेगा, इससे घर नहीं चलेगा। कितने दिन आखिर तुम कितने दिन अरमान के नाम से रोटी खाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। मेहनत आपको खुद करनी होगी, तभी आपको आपका चैनल चलेगा, आपका घर चलेगा। अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो अपने आने वाले जीवन में उनको अप्लाई करें, क्योंकि आपका जीवन इतना नहीं है, उनके सामने उनका पूरा जीवन पड़ा है। आपकी आधी लाइफ तो जा चुकी है, लेकिन अगर इन बच्चों का आपकी तरह ऐसा ही रवैया रहा तो ये जीवन नहीं जी पाएंगे। आपकी जनरेशन और इस जनरेशन में फ़र्क है। इस जनरेशन के बच्चों में सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि जैसे आपने लाइफ काट ली वैसे ही बच्चे भी काट लेंगे। नहीं, इनके बोल, इनके संस्कार इनको दिक्कत देंगे अगर ये ऐसे ही रहे जैसे ये अब है। और जैसा अभी तो कच्चे गड्ढे हैं, जैसे आप ढालोगे ढल जाएंगे। ये उम्मीद मत करना बड़े होकर ये सुधर जाएंगे। ये ऐसे ही रहेंगे, इससे भी बदतर हो जाएंगे। ये ना आपकी सुनेंगे और किसी की तो खैर ये सुनते ही नहीं हैं। चलो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। उम्मीद करती हूँ सरोज जी जो हम कहना चाहते हैं आप वो चीज़ समझ पा रही हैं। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आप कौन से क्रिएटर्स के ऊपर देखना चाहते हैं, क्योंकि रिएक्शन देने के लिए मेरे पास बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन मैं रिएक्शन पहले उस पर देती हूँ जो आप लोग मेरे को कमेंट करते हो। तो जल्दी से बताइए आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे चाहिए। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं आप में से 5 कैंडिडेट को सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगी, जो मेरे इसमें कमेंट करेगा फर्स्ट 5, जो जिस दिन मेरे 100 कंप्लीट होंगे सब्सक्राइबर। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी आपके लिए नया रिएक्शन वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि मेरे रिएक्शन वीडियो में लेट हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। इस वजह से रिएक्शन वीडियो लेट से आ पाता है, पर कोशिश करूँगी कि रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दी आपका वीडियो नहीं आया। तो आगे से ऐसी शिकायत कम मिलेगी। डेली नहीं तो अल्टरनेटिव डेज में मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक लव यू गाइस। जल्द ही मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए
टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।